नमस्कार सभी को क्वेश्चन अपनाने के लिए। आगरा का जैसा कि हम जानते हैं कि ये सिकंदर लोदी द्वारा बसाया गया, लेकिन उससे पूर्व इसका नाम बादल राय था। और यहाँ पर जो सारा ऐतिहासिक तथ्य है वो सारे भारतीय हिंदुत्व के संकेत देते हैं। और जैसा कि ताजमहल के विषय में बताया गया, तो वो जयसिंह की संपत्ति थी, बाद में उसे शाहजहां। और जब वो क्या, आज भी आप देखिए जहां पर भी कहीं भी आक्रमणकारी जहां कब्जा करते हैं वो सब कुछ अपने कब्जे में ले लेते हैं और अपने अनुसारों से ढालते हैं। जैसे कि आगरा का किला भी मुगलों का बसाया हुआ नहीं, वो भी बाद नलगढ़ के नाम से था मशहूर, और उसको बाद में तोड़वा के इन्होंने थोड़ा बदलवा दिया गया। और सारे हिंदुत्व के जितने भी चिन्ह थे उनके ऊपर इन लोगों ने, जब भी बाबर का आक्रमण हुआ, जैसे बनारस, मथुरा, काशी, आगरा, अयोध्या, सभी जगह 7 शहर उनको सबको समाप्त किया गया और उन्हें किया अपने अनुसार उन्होंने बनाया गया। ये जामा मस्जिद भी पहले को हिंदू की जगह थी, और आज भी बताते हैं ना कि उसकी सीढ़ियों में आज भी केशव देव का विग्रह छिपा हुआ है। ऐसा ही उन्होंने जगन्नाथपुरी वगैरह सभी जगह किया गया। वहां मुख्य मूर्ति को लोग छिपा के ले गए तो बच गए हैं, लेकिन जहां जहां भी है। और आज उनको उन्होंने इसीलिए क्या गया कि सारी जो हमारे भारतीय संस्कृति के चिन्ह हैं उसे नष्ट कर दिया गया और अपनी ईरानी और शैली को मिलाकर उन्होंने अपना दिया। तो इसमें हमें होना चाहिए कि हम अपनी संस्कृति के चिन्हों के प्रयास करें। और सवाल क्या है आपका? दोनों दोनों विद्वानों नहीं, इसका तथ्यात्मक खोज तो होनी ही चाहिए और उसका निराकरण होना चाहिए। निराकरण तो सरकार करेगी ना, कौन हाँ, करेगी? तो उसके लिए उस पर रिसर्च करके तो सभी लोगों ने सबमिट हाँ, कर दिए। हाँ। काउंटर एफिडेविट भारत सरकार ने उसका काम है। राम सेतु पर खुद महेश शर्मा जी ने काउंटर एफिडेविट दाखिल किया था कि राम सेतु जो है वो मानव निर्मित नहीं है। हुआ कि हमारी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उसमें जो अधिकतर लोग थे वो आपको पता ही है कि अंग्रेजों के पक्षधर थे। तो उन्होंने हिंदुत्व के विषय में कोई ज्यादा सोचा नहीं, ये नहीं। तो बीजेपी गवर्नमेंट में थे ना महेश शर्मा जी तो। हाँ। और फिर भी कुछ ऐसा ही हुआ क्योंकि मैंने काफी इतिहास देखा है, पर देखा कि सब कुछ उन्हीं के विषय में लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं है जो हमारे मृत्यु पे सारी रोक दिए बिल्कुल। उनके विषय में कोई भी जो कहते ना उनकी जो प्रशंसा की गई है वो सब मुगलकारों की गई। इस पे प्रकाश डालें जरा, और दोनों ही डालना है बारी बारी। जी मैम, आपकी बात से सहमत हूँ। मुगलों के समय में जो विध्वंस हुआ है हिंदू मंदिरों का, वो इतना भयंकर था कि, और ब्रज क्षेत्र में मुख्य रूप से वृंदावन में जब भक्ति आंदोलन अपने चरम पे था और वल्लभाचार्य जी जब वृंदावन पहुंचे, उस समय तो एक भी मंदिर वहां नहीं था। श्री कृष्ण के जीवन काल का कोई चिन्ह वहां नहीं बचा था। यही कारण था कि वे जब वापस गए जगन्नाथपुरी, उन्होंने वहां से षट गोस्वामी को भेजा और ये कहा कि वे कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार करें। इतना भयंकर विध्वंस ब्रज क्षेत्र में हुआ था कि सभी मंदिर पूरी तरह नष्ट कर दिए गए थे, मूर्तियों को नष्ट कर दिया गया था। इस प्रकार का विध्वंस हुआ था हिंदू मंदिरों का, और देश भर में ही हुआ था मुगल काल में। उसके बाद जो है वृंदावन में जो प्रमुख देवालय हैं उनकी स्थापना हुई और कृष्ण भक्ति जो थी वो अपने स्वरूप में आई, जो आज हम देख रहे हैं। तो मुगलों द्वारा हिंदू मंदिरों का जो विध्वंस हुआ था उसके चलते ही आगरा के मंदिर भी प्रभावित हुए थे। उसके बाद जब जाटों का और मराठाओं का आगरा में शासन हुआ, जाट निरंतर ये प्रयास करते रहे कि आगरा पर आधिपत्य करने का, तो जाटों के समय में जो है मंदिरों का निर्माण हुआ और मराठाओं के समय में भी नाथ परंपरा के मंदिर, भैरव मंदिरों का निर्माण हुआ और पुनः एक भक्ति धारा आगरा में उत्पन्न हुई और जो मंदिर थे उनका निर्माण कार्य हुआ, उनका पुनरुद्धार किया गया, जो मंदिर यहाँ के नष्ट किए गए थे। और इस प्रकार से आगरा जो है मुगलों के बाद जाट और मराठा काल में यहाँ के मंदिरों का कुछ जीर्णोद्धार हुआ। इतिहास में हमको जो कुछ पढ़ाया जाता है, जो भी आज हम पढ़ रहे हैं, जो भी आज हम समझ रहे हैं, वो 80%
गलत होता है। जिस तरह से जो तथ्य जिस समय अंग्रेजों ने या मुसलमानों ने सामने रख दिए, उनको ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया गया, उसमें अन्वेषण करने का, खोज करने के प्रयत्न बहुत कम किए गए। उदाहरण के लिए जैसे हम कहते हैं कि औरंगजेब वो एक बहुत दुष्ट बादशाह था, उसने हिंदुओं पर अत्याचार किए, ये बात बिल्कुल सही है कि उन्होंने ऐसा किया। लेकिन जब बात अकबर की आती है तो कहते हैं उसने सुलह कुल चलाया, दीन इलाही चलाई, हिंदू और मुसलमानों को बराबर समझा, ये बिल्कुल गलत है। किन्हीं मायनों में अकबर औरंगजेब के मुकाबले ज़्यादा धार्मिक और ज़्यादा दुष्ट था, क्योंकि औरंगजेब को जिसे सजा देनी होती थी, जिसे मारना होता था, वो कहता था इसे लाओ, और अपने सामने कहता था मैं खड़ा हूँ, इसकी गर्दन उड़ा दो, और ये कर दी जाती थी। इसके विपरीत अकबर को जिसका अंत करना होता था, वो उसे पहले बुलाता था, उसको एक जागीर देता था, उसे हीरे जवाहरात देता था, और उसके महीने 1.5 महीने के बाद वो आदमी रहस्यमय परिस्थितियों में मर जाता था। इस तरह का ये मैंने अपनी पुस्तक हकीकत अकबर में इन सारी बातों को लिखा है। इसके अलावा अकबर और भी मंदिर तोड़वाता था। जब इसने ज्वालामुखी के मंदिर पर आक्रमण किया, और मंदिर में उस समय 200 काली गाय थी, इन्होंने उन काली गायों को कटवा कर उसका खून जो है वहाँ के उसके मूर्तियों के ऊपर छिड़कवाया, मंदिर में उसको अपवित्र किया। इसी तरह जब 1567 में इसने मेवाड़ पर हमला किया तो एक लिंग की बेदी की और वहाँ के मंदिर का विध्वंस किया। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि अकबर मंदिर नहीं तोड़वाता था। अकबर भी ये काम करता था, लेकिन वो गुपचुप तरीके से करता था और जाहिर बात को कम होने देता था, और रहस्यमय परिस्थितियों में जिससे भी नाराज होता था उससे मरवा देता था। अकबर मुगलों में एक अकेला बादशाह ऐसा था जिसने अपनी बुआ को और अपनी पत्नी सलीमा बेगम को, गुलबदन बेगम अपनी बुआ को, मक्का मदीना की यात्रा के लिए भेजा। किसी भी मुसलमान बादशाह ने ऐसा नहीं किया, औरंगजेब ने ऐसा करने की सोची भी नहीं। ये चीज बता देती है कि अकबर में धार्मिक कट्टरता कितनी थी। इसके अलावा पृथ्वीराज चौहान के समय से सिक्कों पर लक्ष्मी जी का चित्र होता था, जो कि उसके बाद जो कुतुबुद्दीन, अल्तमश, सिकंदर लोदी, फिरोज, बाबर वगैरह गद्दी पे बैठे, किसी ने इसको नहीं हटाया। इसको जो अकबर ने लक्ष्मी जी का चित्र हटा के और अपने सिक्के पर कलमा उत्कीर्ण कराया। ये चीज बताती है कि जब इतने कट्टर बादशाहों ने इतने पहले 600 साल में जो काम नहीं किया, वो अकबर ने कर दिया। इससे पता लगता है कि अकबर जो है हिंदुओं के प्रति कैसी धारणा रखता था, और ऊपर से किस तरह से रहता था, और किस तरह से उसको इतिहास में विकसित रूप से महान करके दिखाया गया। वो महान नहीं था, वो औरंगजेब से भी गया गुजरा था। जी, अकबर के लिए अकबर मनकामेश्वर मंदिर के बारे में पूछना चाह रही हूँ। जी सर, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि अकबर से ज्यादा मैनिपुलेटिव शासक भारतीय इतिहास में कोई नहीं हुआ। उसके समीप जो भी रहा, चाहे वो बीरबल हो, उनकी रहस्यमय तरीके से मृत्यु हुई। और बीरबल जो थे वो वल्लभाचार्य संप्रदाय से थे। अकबर ने उनके माध्यम से हिंदुओं के मन में अपनी जगह बनाई, गंगा जल का पान किया, केवल उसने अपने साम्राज्य को मजबूत करने के लिए ऐसा किया। और उसके हरम में 300 जो है रानियां थीं। आप ये बताइए कि जिन हिंदू स्त्रियों ने मुगलों से बचने के लिए जौहर स्वीकार किया हो, क्या वे अकबर की रानी बनने के लिए, बेगम बनने के लिए राजी हो गई होंगी? तो अकबर जो था वो बिल्कुल कहा गया कि जैसे कि हमारे यहाँ कहा जाता है अकबर द ग्रेट। तो ये सबसे दुष्ट और सबसे मैनिपुलेटिव शासक रहा है भारतीय इतिहास का, जिसके विषय में बहुत कुछ सामने आना बाकी है। तो आज की चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। एक बार पुनः दोनों लेखकों का हम धन्यवाद करते हैं। साथ